योग की ये क्लास पाकिस्तान के कराची शहर में चल रही है। कोरोना की महामारी में योग के महत्व को बहुत से लोगों ने समझा और अपनाया है। पाकिस्तान में भी योग लोगों को लुभा रहा है। ज्यादातर लोग इसे घर में करते हैं, लेकिन तालाबंदी का असर खत्म होते ही योगा स्टूडियो में लोगों की भीड़ पहुंचने लगी है। ये क्लास योग गुरु नदीम कहकशां और उनके छात्रों की है। महामारी के दौरान कुछ ही महीनों में हमने हजारों लोगों को योग सिखाया है। तो मुझे लगता है कि महामारी का दौर मेरे लिए इस लिहाज से सबसे बढ़िया रहा है। मैं अपने छात्रों को देश और देश के बाहर ऑनलाइन योग सिखा रही थी। मैं 3 घंटे तक टीचरों को ट्रेन कर रही थी और उसके बाद सारे समय सोने और लोगों को ट्रेन करने में जा रहा था। कुछ महीनों तक मैंने सिर्फ यही किया है। भारत में जन्मे योग के बारे में पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिन्हें पता था वो भी संदेह की निगाह से देखते थे। बीते कुछ दशकों में धारणा बदल रही है। अब तो लाहौर और कराची जैसे शहरों में कई लोग योग सिखा रहे हैं। इनमें से कुछ के YouTube चैनल भी हैं। पाकिस्तान की सरकार ने तो इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन लोग खेल के रूप में इसे अपना रहे हैं। ज्यादातर योग गुरु भी मुसलमान ही हैं। जब मैंने शुरू किया था तब मैं किसी को जब बताती थी कि मैं योगा सिखाती हूँ तो कुछ लोग पूछते थे कि ये योगर्ट, और फिर मैं कहती थी कि योगर्ट नहीं, योगा। उन्हें पता ही नहीं था कि योग क्या है। बहुत दिनों तक मैं उन्हें समझाती रही कि यह एक तरह की एक एक्सरसाइज है, जैसे कि पिलाटेस या फिर कुछ और। साथ ही यह भी कि यह बहुत प्राचीन परंपरा है। तो हाँ, मैं अब दुनिया में बहुत बदलाव देख रही हूँ। लंबे समय तक लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। योग को लेकर लोगों की कम जानकारी और शंकाओं का दौर बीत गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर भी योग के फायदों के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं। सेहत सुधारने में मिलते फायदों के कारण लोकप्रियता बढ़ रही है, मुस्लिम देश पाकिस्तान में भी। मैं फिट महसूस करती हूँ, बेहतर महसूस करती हूँ। मानसिक रूप से यह मुझे धरातल पर रखता है। मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी से बात कर रही हूँ या मुझे कोई फैसला करना हो तो यह मुझे थोड़ा विराम देता है। तो योगा ने मुझे सिखाया है कि सांस लेना, विराम और किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया की बजाय उत्तर देना। सीखने वाले ध्यान में भी काफी रुचि लेते हैं। तालाबंदी के दौर में बहुत से लोगों के लिए समय काटना और मन बहलाना मुश्किल हो गया था। उनका कहना है कि योग ने उन्हें उबार लिया। मुझे जिससे मदद मिली वह ध्यान था, मजबूती देने वाला अभ्यास। हमारे पास अचानक बहुत समय आ गया था और पता नहीं था कि क्या करें। तो योगा जैसी चीज़ों ने हमारी खूब मदद की। यह आपको धरातल पर रखता है और वर्तमान में लाकर इसका बेहतर इस्तेमाल सिखाता है। यह एहसास तालाबंदी के दौर में बेहद अहम था। वास्तव में शरीर के साथ मन का संतुलन योग की बड़ी खूबी है, जो लोगों को योग की तरफ ले जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो यही कहना है और योग गुरुओं का भी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो यही कहना है और योग गुरुओं का भी। ताकत, संतुलन, गतिशीलता, लचीलापन और स्थिरता, इन सबको साथ आना है। जब आप योग करते हैं तो शारीरिक और मानसिक संतुलन साथ आता है। यही योगा की खूबी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाए जाने के बाद से इसे लेकर दुनिया भर में दिलचस्पी बढ़ी है और पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम देश भी अब इससे अछूते नहीं हैं।